मिस्टर मीट चलते हुए ग्रैनी के पास जाता है और जेसन से पूछता है, क्या हुआ जेसन, ये सब कैसे हुआ? जेसन ने मिस्टर मीट को पूरी बात बताई। ये बात सुनकर मिस्टर मीट को भी बहुत गुस्सा आ जाता है। मिस्टर मीट ने कहा, ये तो बहुत बुरी बात है, हमें उन लोगों को ढूंढकर मारना चाहिए। ग्रैंडपा ने कहा, हम लोग भी वही सोच रहे थे, पर बाबा जरूर उन लोगों को वहां से भगा देगा। जेसन ने कहा, तो क्यों ना अभी वहां पर हमला कर दे और सबको धो डालते हैं। मिस्टर मीट ने कहा, तुमने सही कहा जेसन, उन लोगों पर अभी हमला कर देते हैं, उनको भागने का टाइम ही नहीं देते हैं। जेसन की बात सभी लोग मान जाते हैं और तुरंत कार के पास जाने लगते हैं और तीनों लोग कार में बैठ जाते हैं और जल्दी से वहां से निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो लोग गुल्ली और बुल्ली के घर पहुंच जाते हैं, पर वहां पर उन लोगों को कोई भी नहीं मिलता। ये देखकर ग्रैंडपा, जेसन और मिस्टर मीट के होश उड़ जाते हैं। ग्रैंडपा ने कहा, मैंने पहले ही कहा था, ये बाबा उन लोगों को भगा ही देगा, अब हम कहाँ ढूंढेंगे उन लोगों को? मिस्टर मीट ने कहा, तुम लोग फिक्र मत करो, मेरी एक टीम है जो यही काम करती है। इतना कहते ही मिस्टर मीट किसी को कॉल लगाता है और कहता है, मैं तुम लोगों को 2 फोटो भेज रहा हूँ, उन लोगों को जल्द से जल्द ढूंढो। इतना कहते ही मिस्टर मीट कॉल काट देता है। वो लोग थोड़ा इंतजार करते हैं, तभी मिस्टर मीट का कॉल बजता है और मिस्टर मीट को गुल्ली, बुल्ली और शॉन की लोकेशन का पता लग जाता है। मिस्टर मीट ने कहा, चलो ग्रैंडपा डंडे ले लो, तुम्हारे दुश्मनों का पता लग चुका है। ये बात सुनकर ग्रैंडपा और जेसन बहुत खुश हो जाते हैं। ग्रैंडपा ने कहा, अब आएगा उस बाबा को मजा, आज तो गुल्ली, बुल्ली और शॉन का खात्मा होकर रहेगा। इतना कहते ही सभी लोग गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। गुल्ली, बुल्ली और शॉन फार्म हाउस पर बैठे थे और बातें कर रहे थे। गुल्ली ने कहा, मुझे पता ही था, बाबा उन बुद्धुओं को जरूर उल्लू बना देंगे, अब वो लोग हमें कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। शॉन ने कहा, पर गुल्ली, तुमने जो ग्रैनी के साथ किया वो बहुत बुरा किया। गुल्ली ने कहा, उसमें मेरा क्या कसूर है, वो बुड्ढी रास्ते के बीच में आ गई थी, वैसे भी वो बुड्ढी और कितना जीती। पर उन लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि वो लोग कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले थे। शॉन ने कहा, रुको, मैं कुछ खाना लेकर आता हूँ। इतना कहते ही शॉन घर के अंदर चला जाता है। गुल्ली और बुल्ली बातें कर रहे थे, तभी ग्रैंडपा, जेसन और मिस्टर मीट गाड़ी लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं। ये सब कुछ देखकर गुल्ली और बुल्ली के भी होश उड़ जाते हैं। ग्रैंडपा ने कहा, कैसे हो बच्चों, अब तुम्हारा टाइम खत्म हुआ। ग्रैंडपा ने मिस्टर मीट से कहा, तुम वहां पर नजर रखो, कोई यहाँ पर ना आए, इन दोनों को तो हम लोग संभालते हैं। और ग्रैंडपा डंडा लेकर गुल्ली के पास आते हैं। गुल्ली तुरंत खड़ा हो जाता है। गुल्ली ने कहा, ग्रैंडपा हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज ग्रैंडपा। तभी ग्रैंडपा जंप मारकर गुल्ली को एक जोरदार डंडा मारते हैं। गुल्ली नीचे गिर जाता है और वो लोग गुल्ली और बुल्ली की धुलाई शुरू कर देते हैं। शॉन ने भी शोर सुनकर देखा तो वहां पर जेसन और ग्रैंडपा थे। ये देखकर शॉन बहुत डर जाता है और घर को अंदर से बंद कर लेता है। शॉन बाबा को कॉल लगाता है। यहाँ गुल्ली और बुल्ली की हड्डी पसली एक हो चुकी थी। ग्रैंडपा और जेसन ने तो बहुत ही खतरनाक बदला लिया। तभी मिस्टर मीट को बाबा की गाड़ी आते हुए दिखती है। मिस्टर मीट तुरंत दौड़ता हुआ जेसन और ग्रैंडपा के पास आया और बोला, जल्दी गाड़ी में बैठो, वो बुढ़ा यहीं पर ही आ रहा है।
सभी लोग जल्दी से गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। यहाँ पर बाबा जल्दी से फार्म हाउस पर आते हैं और देखते हैं गुल्ली और बुल्ली की हालत बहुत ही खराब थी। बाबा को देखकर शॉन भी बाहर आ जाता है और बाबा को पूरी बात बताता है। शॉन की बात सुनकर बाबा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बाबा भी कसम खाते हैं और कहते हैं, मैं कसम खाता हूँ जेसन और ग्रैंडपा को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ग्रैंडपा जेसन और मिस्टर मीट गाड़ी लेकर जंगल में से जा रहे थे। तभी मिस्टर मीट एक जगह पे गाड़ी रोक जाते हैं।